क्या आप भी परीक्षा दे देकर परेशान हो गए और पास नहीं हो पा रहे हो? मेरे भाई, अगर आप 2025 में नौकरी लेना चाहते हो तो ना संघर्ष, न तकलीफ, न तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने। मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। 2025 में हम बिल्कुल 110% यहाँ पर नौकरी लेने वाले हैं। ठीक है, 100 दिन का प्लान है मेरे भाई, लगभग 100 दिन ही बचे हुए हैं, डे 2 है हमारा इसका। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमने मतलब कि ये समझ कर चलिए आप कि मेरे भाई पूरा एकदम परफेक्ट प्लान बनाया हुआ है कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। और स्टैटिक जीके के पूरे 2500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 25-25 डेली करने वाले हैं, टॉपिक वाइज, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, दूसरे नंबर की क्लास में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2025 है मेरे भाई। शास्त्रीय नृत्य एसएससी, रेलवे, बैंक, एमपी पुलिस सभी के लिए बहुत ही कारगर है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है मेरे भाई 26 नंबर का है, 100 क्वेश्चन करवाने वाले शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही मेहनत की गई आपके लिए। एसएससी सीजीएल ये 18/7/2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन, अब ये क्या है, देखो इधर सुनो, एसएससी सीजीएल में आया है तो ये एसएससी सीजीएल में दूसरी बात तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एनटीपीसी में तो पूछा जाएगा, ग्रुप डी में तो पूछा जाएगा, बैंक में तो पूछा जाएगा, एमपी पुलिस में तो पूछा जाएगा। तो इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। और ऐसा ही इन्वर्स चलता है, यूपीएसआई में तो पूछा जाएगा नहीं, ऐसा ऐसा रहता है। तो इसलिए क्या है कि हम बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है मेरे भाई? तो भरतनाट्यम का है, या फिर कथकली का, या फिर उड़ीसी का, या फिर कथक का है? तो मेरा भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये भरतनाट्यम का है। किसका है? भरतनाट्यम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, अच्छा ये कथकली कहाँ का है मेरा भाई, कहाँ का डांस है? तो ये केरल का डांस है, इसको बिल्कुल याद रखना। ओडिसी उड़ीसा का डांस है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी बात करें हम, कथक कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है। ये कहाँ का है? उत्तर भारत का। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलते हैं हम, तो नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे भाई नल चरितम की अगर बात करूं मैं, तो ये कथकली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कथकली। और हाँ, मैंने कल आपको बताया था ये सत्रिया है, ये लेटेस्ट डांस है मेरे भाई। ये क्या है? लेटेस्ट। ये 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है, और इसके जो संस्थापक है वो श्रीमंत शंकर देव है। कौन है? शंकर देव। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ये कहाँ का है मेरे भाई? तो ये है असम का। इन चीज का बिल्कुल ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखो स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2023 की बात करो। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो मेरा भाई कौन थी? टी बाला सरस्वती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है मेरे भाई? तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सीजीएल में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा, है ना। यही रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चंस, यही घूमते रहते हैं। ठीक, और हरिप्रिया नमुद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है भाई? ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथकली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लाखिया। भाई कुमुदनी लाखिया की अगर बात करेंगे हम, तो कुमुदनी लाखिया कहाँ से संबंधित है? कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, माया राव आ जाए, शोभना नारायण आ जाए, रोशन कुमारी आ जाए, रोशना कुमारी। ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित है मेरे भाई? कथक से संबंधित है। नेक्स्ट की अगर बात करूं, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया? भी कौन थे मेरा भाई? है तो ये पंडित बिरजू महाराज थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है भाई, ये पूछे जाते हैं बार बार, है ना, एमटीएस में आया था। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत का उस्ताद माना जाता है? शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसको? बड़े गुलाम अली खान। ठीक है, संगीत का क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात। भारती शिवाजी और कनक रेले एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ है ना, तो ये मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारती शिवाजी और कनक रेले। ठीक है, नेक्स्ट देवा प्रसाद
देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास। पंकज चरण दास का नाम आएगा तो ये समझ लो ओडिसी डांस से संबंधित है मेरे भाई। कहाँ से संबंधित है? ओडिसी डांस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गंगाधर प्रधान, ये सब आप याद रखना। याद रखने वाली चीजें एसएससी एमटीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मलयालम कवि वल्थोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया मेरे भाई। ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कल्याणी कुट्टी अम्मा की अगर बात करें तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया है मेरे भाई? तो ये नाम उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिसी, इसका नाम किसने दिया है? तो ये किसने दिया मेरे भाई? ये दिया है कविचंद्र कालीचरण पटनायक। क्या है? पटनायक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर चले हम, नेक्स्ट भारत की निम्नलिखित कथन नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना करी? तो एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया मेरा भाई। तो किसने करी मेरा भाई? कुविंद लाखिया, रोहिणी भाटिया, सितारा देवी या शोभना नारायण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुमुदनी लाखियान। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं अपन, नेक्स्ट पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना जावेरी बहन जब भी आ जाए, जावेरी बहन मणिपुरी से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है। जावेरी बहन जितनी भी है, जब भी जावेरी बहन का नाम आएगा तो क्या है, क्या आना चाहिए अपने दिमाग में? मणिपुरी। ठीक, मणिपुरी मणिपुर का डांस है। भरतनाट्यम सबसे फर्स्ट वाला डांस है। ठीक है, भरतनाट्यम सबसे फर्स्ट है और तेलंगाना का डांस है। नेक्स्ट तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना का नहीं। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है भाई? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है भाई? जानकी प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्य अभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में किस नृत्यांगना को बुलाया गया था मेरे भाई? ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है मेरा भाई। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। तो किस नृत्यांगना को बुलाया था मेरे भाई? तो ये है कमला लक्ष्मी नारायण जी को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम क्या है भाई? तो उड़ीसा के प्रथम नर्तक कौन है? प्रथम नर्तक है गुरु केलुचरण पात्र है भाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। गुरु केलुचरण पात्र, ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है ना। और उनको पद्म विभूषण मिला है सन 2000 में। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। ये कहाँ पर खोला? ये खोला है दिल्ली के अंदर। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको इसके बारे में। ठीक है, ये दिल्ली में इनने स्कूल खोला है। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक थी? ये कौन थी भाई? मृणालिनी साराभाई। ये कल हमने पढ़ा था, याद हो तो, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भाई 2022 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कथक से। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट है एसएससी एमटीएस में पूछा है वी सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, वी सत्यनारायण शर्मा वर्ष 1970 की बात कर रहा है। नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये किससे संबंधित है मेरे भाई? ये कुचिपुड़ी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से संबंधित। निम्नलिखित में से किसे 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? और उन्होंने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काहे मोहे छेड़े और बाजीराव मस्तानी भाई मोहे रंग लगा दो लाल कोरियोग्राफ किया था। ठीक है, तो ये कौन है मेरे भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई शख्स। कौन है ये? पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाटक, प्रदर्शन, भाषा और सत्रिया नृत्य के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है मेरे भाई? तो कौन है भाई साहब? श्रीमंत शंकर देव जी। मैंने पहले बता चुका हूं, मैं श्रीमंत शंकर देव जी संस्थापक भी है अपने
सत्रिया डांस के, ठीक है, असम का डांस है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया मेरे भाई? तो कौन है ये? इंद्राणी रहमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से मेरे भाई? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। आगे अगर बढ़े तो ये कल होमवर्क का क्वेश्चन था मेरा भाई, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो मणिपुरी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई यहीं पर अपनी क्लास समाप्त होती है और ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 हम कल कर चुके हैं, 25 आज, और ऐसे करके 4 दिन में हम 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से कर लेंगे। उसके बाद सिंगल क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए इस टॉपिक से तो बोल देना कि यार भाई क्या पढ़ा दिया आपने, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में बैठ लेना आप, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में।